या सर एक तो ज़हन में रखिएगा, आज राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब ने जो इंकशाफात किए वो हर जलसे से पहले यही इंकशाफात होते हैं। अगर आपको पता है कि अलकायदा है, अगर आपको पता है दहशतगर्दी होनी है, अगर आपको पता है फलां होना है, तो भाई फिर कानून नाफज करने वाले अदारे जो है वो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? फिर कानून नाफज करने वाले अदारों को पकड़ें, अदारे जाएं, जाके वहाँ लोगों को पकड़ें, पकड़ के लाएं और सामने रखें। पहली बात यह है कि हुकूमत इस कदर खौफजदा, आज मैं आपको सही सच्ची खबर दूँ, हमेशा की तरह नहीं, पहले सच्ची नहीं होती थी। नहीं, मैं हमेशा की तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि सच्ची और वो खबर जिससे जो हकीकत पे मबनी है। इस वक्त रावलपिंडी के अंदर हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंच चुके हैं। सही, कोई गली मोहल्ला बाजार चौक चौराहा मुझे बता दे जहां तहरीक इंसाफ के कारकुन फिरते चलते झंडे पकड़ के नारे लगाते रैलियां निकालते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत शदीद खौफ का शिकार है। खौफ यह है कि कल वहां पर लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, और कप्तान ने कल वहां कोई ऐसा ऐलान कर दिया तो फिर हम किस तरफ जाएंगे। यह सर टकराव है, कप्तान की तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से टकराव की सूरत हाल है। मुझे एक बात बताएं, सिक्योरिटी एहलकारों की क्या सूरत हाल? मुझे एक बात, सिंपल सी बात बताएं। आपने जलसा कर रहे हैं पिंडी में, एहतजाज कर रहे हैं पिंडी में, हेलीकॉप्टर को आप उतरने की इजाजत नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के दूर से कोई जुलूस भी गुजर के ना जाए। क्या वहां पे दूध की नहरें बह रही हैं? सुबह से लेकर शाम तक वहां से लोग नहीं गुजरते? ये रोक लेंगे जुलूसों को? ये भाईजान ये एक प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ी खौफनाक प्लानिंग है। प्लानिंग है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ दोबारा से किसी सियासी जमात को खड़ा करें। इमरान तो खड़ा नहीं होगा, इमरान ने तो वाज़े कह दिया है, कप्तान वाज़े तौर पे कह दिया है। और कप्तान ने जो कल जस्टर दिया है, कप्तान ने जो कल जिस तरीके से वेलकम किया है, और जो कप्तान ने कल कोई दूसरी बात नहीं इस पर की, उसके बाद तो चीज़ रह नहीं जाती। यही अफसोस है इनको। अब ये डर रहे हैं कप्तान के जलसे से। कल वहां पर हाली तहरीक इंसाफ नहीं, यासर साहब चेक तो करें, इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कितने लोग हैं वहां पे, जलसा कितने बजे होना है, और इस तरह लगता है कि जलसा शुरू हो गया। पिंडी की तो हर गली मोहल्ले में, चौक में, चौराहों में जलसा हो रहा है इस वक्त। सूरत हाल ये, और ये खौफजदा है। ये चाहते हैं कप्तान किसी सूरत में वहां ना पहुंचे, ये चाहते हैं जलसा मुलतवी कर दें। 3 दफा कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि जलसा मुलतवी कर दें। जलसा क्यों मुलतवी कर दें? आपका काम सिक्योरिटी देना है, आप सिक्योरिटी दें। सियासी जमातें सियासी जलसे करती हैं। क्या लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे में खतरा नहीं था? क्या उस वक्त नहीं मौजूदा तहरीक इंसाफ की उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा था? इन्होंने कहा था नहीं जनाब, हमने करना है जलसा, जो मर्जी हो जाए। बाकी जगह भी नहीं था। क्या मौलाना साहब का वहां पर धरना जारी नहीं रहा था इस्लामाबाद में? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आए इस्लामाबाद में? क्या मरियम साहिबा और जो थे हमजा शहबाज नहीं है? उस वक्त क्या था? सब हर वक्त थ्रेट था। ये खौफ की इलामत है। अब ये एक टकराव करना चाहते हैं। मेरे पास आज बड़ी कन्फर्म इतला है, और ये मैं खबर भी आपको दे दूं, इन्होंने बाकायदा पुलिस के चंद अफसरान को इस्लामाबाद में कहा है कि आप जहनी तौर पर नहीं, हर तरीके से तैयार है कि आपने कल शेलिंग भी करनी है, लाठीचार्ज भी करना है। जो यहां से अकेला भी गुजरता हो लेकिन हो वो पीटीआई का पकड़ लें। ये क्या बात हुई? और आपने कल हर चीज करनी है। अब राना साहब ने कहा कि एक तो दहशतगर्दी, और एक हमें पता है कि इमरान खान ने अपना भी एक प्लान बनाया हुआ है। ये क्या बात हुई भाई? क्या प्लान बनाया हुआ है? वो एक बंदा बेचारा गोलियां लगने से जख्मी है, डॉक्टर आज उसका प्लस्तर खोल रहे हैं, डॉक्टर उनके साथ आ रहे हैं, कल सारा कुछ कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट टकराव की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट नहीं चाहती पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती पाकिस्तान का मौशी हालात बेहतर हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। गवर्नमेंट चूँकि अपने पाकिस्तान के मौशी हालात को इस कदर ख़राब कर चुकी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हमारा सिर्फ अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, लेकिन जो हालात है हम तो डिफ़ाल्टर से भी आगे जा चुके हैं। अब ये सियासी शहीद बनने के लिए चाहते हैं कोई ऐसा टकराव हो। वैसे तो ये इमरान खान को ना सियासी मैदान में हरा सकते हैं,
ना उसको इंतहाबी मैदान में हरा सकते हैं, ना उसको उस पर गोलियां चलाकर उसको हरा सकें। तो अब ये किसी और तरीके से जो करना चाहते हैं वो काम पूरा नहीं होगा। राणा साहब, इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, कितनी नफरी होगी? सर इस्लामाबाद में तो मुझे लगता है कि अब अवाम कम है, नफरी ज़्यादा है। इस्लामाबाद के अंदर तो मुझे इस तरह लगता है कि इस्लामाबाद के लोग नहीं, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। वो आप देख नहीं रहे बेचारे पुलिस वालों के साथ भी इन्होंने क्या किया हुआ है। वो पहले लाल है, अब था दाल है। वो देखा ना आपने सोशल मीडिया पे, वो क्या कमाल किया हुआ है। करोड़ों रुपए भी खा गए हैं और उनको बेचारों को दाल भी बहुत दे रहे हैं जो जेल से बुरी है। तो उन्होंने क्या करना है, मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बता दूँ, कल शायद इनके वफादार कुछ पुलिस अफसरान शेलिंग फायरिंग करके अपने नंबर बना लें, लेकिन कोई और अदारा है ये काम नहीं करेगा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ। इसलिए औरतें, बच्चे, बूढ़े सब होंगे। ज़रा सुबह तो हो लेने दें। इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल ये है, तो कल जिस वक्त कप्तान ने वहाँ पहुँचना है तो आप सोच नहीं सकते यार, ये अब सिर्फ KPK से काफ़िला नहीं आ रहा। पंजाब के मुझे एक इलाके गली मोहल्ले से बता दें जहाँ से लोग नहीं जा रहे। लोग दर जा रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, अपनी गाड़ियाँ अपनी फैमिलियों को साथ लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने जा रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। और पोटोहार से लहदा आ रहे हैं, KPK से लहदा आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं। यस सर, मेरे पास जो इतलात ये है कि ये तो चीज़ फाइनल हो चुकी है। ये तमाम PDM को एक चीज़ तो फाइनल हो चुकी है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, सही, और हर सूरत में होंगे। ये बात आप ज़हन में रख लें। अब वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका बने, नंबर एक तो कि हमें भी सेफ साइड मिले, हमें भी ये पैगाम जाए कि हम जलसे जुलूसों के ज़रिए नहीं गए बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए गए। सही। और मेरा ख्याल है कि ये कोई टेबल सज जानी है, नंबर एक। नंबर दो, PDM जो तैयारी कर रही है, जिस तरह कल ख्वाजा आसफ ने कहा कि अब हमें आइंदा भी मिलकर इलेक्शन लड़ने होंगे। अगर हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। हालांकि मिलकर ये इलेक्शन ज़िमनी लड़े हैं, कहीं भी ये कामयाब होते नज़र नहीं आए। कराची वाली सीट भी किस तरह कामयाब हुए हैं ये आपको पता है। अब ख्वाजा आसफ साहब ने कह दिया, मेरे पास इतला ये है कि जब PDM का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के बाद ये हुआ कि भाई अगर इलेक्शन हो ही जाते हैं तो इलेक्शन लड़ना कैसे है, इलेक्शन जीतना कैसे है, PTI को टफ टाइम किस तरह देना है, पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान क्या करे। तो मज़े वाली बात बताऊँ आपको, जब वहाँ पे इत्तेहाद की बातें शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है जी, आ जाए, इत्तेहाद कर लेते हैं, सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सही। पीपल्स पार्टी ने 35 सीटें मांग ली पंजाब में। हाँ जनाब, उन्होंने कहा जी 35 सीटें आप हमें पंजाब में दे दें, उन पर आपके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे, हम आपको उन सीटों की निशानदेही कर देते। कौमी असम्बली सूबाई, कौमी असम्बली जी, कौमी असम्बली सूबाई का तो पीछे मामला। हाँ जी। और उसके बाद नून लीग ने कहा जी हमें भी सिंध में चाहिए, तो आगे से उन्होंने कहा ठीक है आप इस तरह करें, आप 15 सीटें सिंध में ले लें, कराची के अंदर। कैसी कमाल उन्होंने काम डाला, उनका कराची के अंदर ले लें कि MKM और नून लीग आपस में, वहाँ पे MKM फट पड़ी। उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, आप हमें ही पड़ गए, आपने देनी है लाड़काना से दें। वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी मुझे तो चाहिए सीट लाड़काना से भी, जहाँ पे आपको पता है सोमरून का लड़ता है इलेक्शन, और हमें चाहिए कुछ मीरपुर ख़ास से भी और बाकी जगह से भी चाहिए हमें, और साथ में मुझे तो चाहिए, हमसे वादा करें कि ANP जो है ये भी हमारी सपोर्ट करेगी और खलफन करेगी, और उसके बाद KPK की वज़ारत आला इस्तीफ़ा हमें दें। अब ANP ने कहा जी ये तो आप ज़हन से निकाल दें जो आपने हमारे साथ ज़िमनी इलेक्शन में किया है, और हमसे हमारे वोट ले लिए, हमें वोट नहीं दिए, हम इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे ही नहीं। और वो जिसे कहते हैं ना कि बीच चुराहे हंडिया उठ गई, यही हिसाब हुआ। ये अंदर से बेचारे आपस में कोशिश करते रहे, सीट एडजस्टमेंट फलां, कुछ नहीं हुआ। अब ये सारे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। या सर पीपल्स पार्टी नून लीग और नून लीग पीपल्स पार्टी को, ये जो कल का एक शोशा छोरा था ना कि जरदारी साहब लाहौर में आके बैठने लगे हैं, पंजाब हुकूमत गिराने लगे हैं। भाई पंजाब हुकूमत है, कोई मट्टी की बनी हुई कच्ची दीवार नहीं है, किस तरह गिराएंगे, वोटों से गिरानी है ना। वोट तो आपके पास है नहीं,
यहाँ तो हो ना आपके पास वोट हो, आप वोटों से ही कराएंगे, वोट तो आपके पास है नहीं। मज़ीद 2 सीटें आप पंजाब में हार चुके हैं, तो आने वाले दिनों में तो मज़ीद आपके कुछ लोग जो हैं, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बाद तो साथ नहीं रहेंगे। अब PDM की कोशिश ज़रूर है कि सीट एडजस्टमेंट हो, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इस कोशिश में कोई भी कामयाब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की किसी सूरत में भी, पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूटिव कौंसिल किसी सूरत में भी नून लीग के साथ इंतहाबी इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं है, और यही हाल मुस्लिम लीग नून का भी है। मौलाना साहब और ANP अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे राना साहब, अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे तो फिर ये तो एक दूसरे को डेंट डालेंगे। तो पहले कौन सा एक दूसरे को फायदा दिए, चले मुझे बता नहीं, इसका इदराक तो उन्हें भी तो होगा ना। नहीं तो मुझे एक बात बता दें, क्या 35 सीटें पीपल्स पार्टी को पंजाब में दे के नॉन लीग तो फारिग हो गई? MKM कराची में अपनी सीट एडजस्टमेंट इनके साथ करेगी? नहीं करेगी। सिंध के अंदर किसी सूरत में जरदारी साहब सीटें नहीं देंगे। मौलाना साहब किसी सूरत में, देखें मौलाना साहब चेयरमैन बने हुए हैं PDM के, सरबराह हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे। ये सारा कुछ एक ड्रामा चल रहा है, ये सारे एक दूसरे को तफल तसल्ली दे रहे हैं, देने दें, ये ड्रामा ही होगा। और वो जिसे कहते हैं ना इक़्तिदार के दिन थे, और इक़्तिदार के दिनों में पंजाबी के एक मिसाल है अन्ना मुंडे रोटियाँ मुरमुर अपने घर, इन्होंने एक दूसरे में बांट दिए हैं इक़्तिदार, बस इतना ही मज़ा था। आगे आसफ़ अली ज़रदारी किसी सूरत में भी, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, किसी सूरत में भी आसफ़ अली ज़रदारी जो है वो इनको कोई हिस्सा नहीं दे रहे। ना सीट एडजस्टमेंट वहाँ पे करेंगे जहाँ पे उन्हें ये यकीन होगा कि यहाँ पे हमारी सीट बनती ही नहीं, और इनसे वहाँ लेंगे जहाँ पर उनको यकीन होगा कि हमारी सीट बनती। तो ना तो नून लीग इसके लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी, और ना मौलाना, और ना ANP। बाकी सारी जमातें तो वो हैं कि जिनके पास कुछ है कुछ नहीं है। तो ये सारा सिर्फ एक ड्रामा ही है। आगे आने वाला वक्त जो है ना, आने वाला, अगर तो इलेक्शन होते हैं जो होने ही होने हैं, और फेयर इलेक्शन होने हैं, फेयर इलेक्शन में ये सारे मिल भी जाएं तो PTI को नहीं हरा सकते, और अगर ना भी मिले तो फिर भी ये PTI को नहीं हरा सकते।